अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फेडरल बोर्ड फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशंस का इख्तिताम हो चुका है 7 जुलाई को। हमें बहुत से फीडबैक रिसीव हुए जिसमें से काफ़ी बच्चों ने हमें कहा कि यार फेडरल बोर्ड का पेपर जो है वो एज इट इज़ जैसे पहले आया करता था वैसा ही आया है। काफ़ी बच्चों ने हमें कहा कि यार पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, एसएलओ बेस्ड था और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था, हमसे वो सही तरह अटैम्प्ट भी नहीं हो सका। और बहुत ज़्यादा रेशो में बच्चों ने ये भी कहा कि जी पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का टफ था, यानी कि ना बहुत ज़्यादा टफ था ना बहुत आसान था, मतलब बीच के लेवल का था। तो ये डिफरेंट ओपिनियंस क्यों, ये डिफरेंट व्यूज़ क्यों? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बताता चलूँ। आपको आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर से सुन लें कि जी मार्च 2021 में फेडरल बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें फेडरल बोर्ड बता रहा था कि जी हमारे एग्ज़ाम्स जो होंगे उसमें कितने परसेंट क्वेश्चन जो होंगे वो नॉलेज बेस्ड, कितने परसेंट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और कितने परसेंट एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। ठीक है, नॉलेज बेस का मतलब होता है वो वाले क्वेश्चंस जो डेफिनेशंस वाले होते हैं या सीधा सीधा कंसेप्ट होता है, आप बस लिख देते हैं, वो पूछते हैं आप लिख देते हैं। वो इस तरह से के क्वेश्चंस जो हैं वो 30% होंगे। 20% जो होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। बाकी के सारे 50% जो हैं वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे होंगे? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस में से। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। ये फेडरल बोर्ड ने पहले ही बता दिया था। फिर फेडरल बोर्ड ने मार्च 2021 में ये भी बता दिया था कि फेडरल बोर्ड का इरादा है कि 2022 में फेडरल बोर्ड 2 एनुअल एग्जाम्स लेगा, और जिसको फॉलो करते हुए इस साल फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स हो चुके हैं और सेकंड एनुअल एग्जामिनेशंस इंशाल्लाह सितंबर में होंगे। अच्छा, तो जो मेन पॉइंट यहाँ पे था वो ये था, फेडरल बोर्ड रटा सिस्टम को ख़त्म करे, बच्चों को प्रिपेयर्ड करे कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। मैं सेल्फ स्टडी का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नवंबर 2021 में फेडरल बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी की उसके बाद स्टूडेंट्स को एक बड़ा शॉक लगा कि फेडरल बोर्ड ने कहा, क्लियरली कहा कि यार पेपर जो है वो एसएलओ बेस्ड करिकुलम में से आएगा, किसी टेक्स्ट बुक में से नहीं आएगा जो उनकी टेक्स्ट बुक थी एनबीएफ की। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ें, आप पढ़ें। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, आपकी आगे फर्दर आने वाली हायर एजुकेशन में होता है कि यार आपको एक करिकुलम आपको हाथ में थमा दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि ये टॉपिक्स हैं, आप इसको जहाँ मर्जी से पढ़ें। फेडरल बोर्ड ये आपको कहता है कि यार ये करिकुलम है, आपको दे दिया एसएलओ बेस्ड, अब आप इसको चाहे पंजाब बोर्ड के बोर्ड से तैयार करें या फिर सिंध के करें या फिर बलोचिस्तान के बोर्ड से तैयार करें या फिर केपी के बोर्ड से तैयार करें, इवन आगा खान बोर्ड का भी रेफरेंस उन्होंने दिया। यानी कि इस तरह से अगर देखा जाए, एक बच्चा जो कि रट्टा मारना चाहे या रट्टा मारता हो, मतलब थोड़ा बहुत रट्टा शायद हम सभी मारते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा कहे मैं 100% रट्टे पे पास होना चाहूँगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई। पंजाब की भी पढ़ेंगे क्या, केपी के बोर्ड की भी पढ़ोगे, बलोचिस्तान बोर्ड की भी पढ़ोगे, सिंध बोर्ड की भी पढ़ोगे, इतनी ज़्यादा बुक्स कैसे पढ़ोगे? नॉट पॉसिबल। यस। तो अब तैयारी किस तरह से की जाए, ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन एक मतलब फिर से देख लें जिसमें क्लियर मेंशन है। तैयारी कैसे करें यार? सबसे पहले तो एसएलओ बेस्ड फाइल्स करिकुलम की आपके पास डाउनलोड होनी चाहिए। अगर नहीं की तो वीडियो के नीचे लिंक है, उसको प्रेस करो, एसएलओ बेस्ड फाइल्स को डाउनलोड करो, वो अपने पास रखो और उन्हीं को रेफरेंस बना लो कि यार ये मेरा कोर्स आउटलाइन है, ये मेरी कोर्स आउटलाइन है, पेपर इसी में से आना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप, फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स में जो हुआ उसे भूल जाओ। अच्छे हुए तो वेल एंड गुड, नहीं भी अच्छे हुए तब भी वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। सेकंड एग्जाम्स में चांस है अपीयर हो, जिस सब्जेक्ट में तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उसके लिए फिर से अप्लाई करो। सितंबर इनटेक में, सितंबर के एग्जाम्स में बैठो फिर से और फेडरल बोर्ड को ये प्रूव करो कि तुमने लर्निंग की है। अब मेरे पास सिंपल से स्टेप है, सिंपल से 3 से 4 स्टेप्स हैं, जिसके बाद आप लोग रेडी हो जाओगे हर तरह के पेपर के लिए। पहला और सबसे बड़ा स्टेप है खुद पे यकीन रखना। जब तक तुम खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम नहीं सोचोगे कि यार मैं सेल्फ स्टडी के लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ, तब तक तुम वाकई नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने आप पे यकीन करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों से सुना होगा जी ये कि जी सेल्फ मोटिवेटेड रहें, अपने आप पे यकीन करें, तो ऑब्वियसली मैं भी यही बात कहूँगा क्योंकि ये बात सच्ची है और अप्लाई करती है। सेकंड, मेकअप प्लान। पढ़ें कैसे? पढ़ें इस तरह से कि एसएलओ बेस्ड फाइल्स आपके सामने हो, आपको पता हो ये करिकुलम है,
अब आपको पता हो कि अच्छा ये टॉपिक पहला आ रहा है इसमें फाइल में, मैंने ये तैयार कहाँ से करना है। मेरे पास तो भाई सारी बुक्स हैं, तो बुक्स खोलने की बजाय अपना स्टडी पार्टनर सेलेक्ट करें। स्टडी पार्टनर से मुराद ये नहीं है कि कोई फिजिकल स्टडी पार्टनर हो आपका दोस्त, वो भी हो सकता है, आप दोस्तों के साथ भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप हर टाइम तो दोस्तों के साथ नहीं होते। इसीलिए नियर पीयर ने फेडरल बोर्ड को ऑफ़र दी कि यार जो है हालात जो हैं वो जो है अब स्टूडेंट्स के लिए जो है वो टफ़ हो गए हैं और उनको हमने तैयार भी करवाना है। तो क्या किया जाए, फेडरल बोर्ड के साथ नियर पेयर ने MOU साइन किया, जिसके बाद नियर पेयर ने फेडरल बोर्ड को फ्री एग्जाम प्रेप कोर्स बना के दिया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंस्ट्रक्टर आते हैं नीचे उसका जवाब बताते हैं। लेकिन पूरे साल स्टडी करने के लिए या कंप्लीट तरीके से तैयार होने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, आपको ये ज़रूरत है कि आप मज़ीद वीडियो लेक्चर्स देखें फुल कोर्स कंटेंट के, जो कि डिफरेंट बोर्ड्स का अमलगम हो। लाइक पंजाब बोर्ड के देखें आप फेडरल बोर्ड के भी देखें, फिर कुछ बुक से भी, रेफरेंस बुक से भी स्टडी करें, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, बहुत ज़रूरी। SLO फाइल्स आपके पास आ गई हैं बेटा, आपने क्या करना है, आपने उन टॉपिक्स को पकड़ना है, उनको तैयार करना है, उनको नियर पीयर से तैयार करें या कहीं से भी तैयार करें, लेकिन हैंड रिटन नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। क्वेश्चंस जो हैं वो बुक में से एज इट इज़ नहीं आने, क्वेश्चंस को देखें। आप पास पेपर आ चुके हैं, आपको फर्स्ट एनुअल एग्जाम से भी आइडिया हो चुका होगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, वो कैसे आते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप उनकी टाइप्स को स्टडी करें, उनके मुताबिक अपने स्टडी नोट्स बनाएं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल सवालों के पीछे नहीं भागते रहना। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल सवाल करेंगे वो 50% पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन क्या पता उन्हें बेसिक नॉलेज बेस्ड चीज़ें ही ना याद रहें, उन्हें एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें ही भूल जाएं। हो सकता है ना, पॉसिबल है कि एक चीज़ के ऊपर फोकस हो गया। फेडरल बोर्ड तो कहता है कि यार 30% नॉलेज बेस्ड भी आना है, तो अपनी नॉलेज को तो पहले ही आप पक्का करें ना कि यार ये डेफिनेशन है, ये तो मेरी फिंगर टिप्स पे है। ठीक है, उसके बाद आप अपने कंसेप्ट्स की तरफ आए। कंसेप्ट्स के लिए आप पूरे हैंड रिटन नोट्स बनाएं, वीडियोस देखें, गूगल से भी देखें। नियर पीयर आपको इनवाइट करते हैं, आप नियर पीयर से हेल्प लें। नीचे लिंक मौजूद है, नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। फ्री काउंसलिंग लें, हमसे पूछें, हम आपको गाइड करेंगे कि यार फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स को एस कैसे करना है। देन आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स को, लेकिन इन द लिमिट्स ऑफ द SLO फाइल्स। SLO फाइल्स में जो हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, उसके हिसाब से अपना प्लान तैयार करें। और आखिर में बच्चों, मैं आपके साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम्स में बैठे, किसी भी एग्ज़ाम में बैठे अपनी ज़िंदगी के, तो आपने ये सोच के हरगिज़ नहीं जाना कि यार मेरी तैयारी नहीं है, मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ, मेरी तैयारी 100% नहीं हुई। वो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। क्यों, इंसान जो है वो हमेशा सीखता है, लर्निंग प्रोसेस में होता है। कोई भी इंसान दुनिया का ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो 100% परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्शन, आइडियलिज्म जो है एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। हाँ, आप अपनी एबिलिटीज़ का 80% 90% टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में पॉजिटिव माइंड के साथ जाएँ कि अच्छा यार जितनी तैयारी होगी हो गई। अब जो पेपर आएगा उसमें मैं ध्यान से सवालों को देखूंगा, जो मेरे कंसेप्ट्स थे मैं उनको रिवाइज करूंगा अपने माइंड में, और वो मेरे माइंड तक पहुंचाएंगे ज़रूर उस सवाल का आंसर। यकीन करें, जब आपने इतनी तैयारी की है, आपने नोट्स बनाए हैं, आपने हर चीज़ को इन डेप्थ जाके देखा हुआ है, तो आपकी मेहनत जो है वो रहेगा नहीं जाती। लेकिन एग्ज़ाम में पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके बाद एंट्री टेस्ट हो, एंट्री टेस्ट के बाद आपका यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में कोई अहम और इम्पोर्टेंट जो है आपका कोई एग्ज़ाम चल रहा हो, या लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट फेज़ हो, तो आपने कभी भी घबराना नहीं है। आपने कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा। तो इसी के साथ बेटा मैं रिवाइज कर देता हूँ स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं कि यार सबसे पहले अपने पे ट्रस्ट करना है। सेकंड, SLO बेस्ड फाइल्स जो हैं उनको सामने रखना है। पढ़ना, आपने जहाँ से भी पढ़ना है आपने पूरे फोकस्ड होकर पढ़ के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। बेशक आपको कहीं से नोट्स मिल जाएं, कोई आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर दे, लेकिन आपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर देखने हैं। नियर पीयर इसमें आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है, नियर पीयर के पास बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं FSC में मौजूद हैं, वीडियो लेक्चर्स कंसेप्चुअल, जिनको देख के आप SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स को डेफिनेटली एस कर सकते हैं, क्योंकि वो लेक्चर्स डिज़ाइंड ही इसी तरह से हैं कि वो रटे सिस्टम को ख़त्म करते हैं, रटा सिस्टम को, और स्टूडेंट की अंदर की एबिलिटी जो होती है अपनी, उसको जगाते हैं।
तो मेरा यही मैसेज है कि इन दी एंड के नियर पेयर के काउंसलर जो हैं वो 24/7 आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करो या ये जो नंबर आपके सामने आ रहा है इसके ऊपर जो है आप कॉल करो फ्री काउंसलिंग के लिए। और हैव अ नाइस डे। और इंशाल्लाह ताला अगर कोई और कन्फ्यूजन है तो नीचे मुझे कमेंट करके लाजमी बताओ, मैं आपको हर चीज़ का जो है आंसर क्लियरली इंशाल्लाह ताला बाय अनदर वीडियो आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।